पिंडदान करने की विधि क्या है? पिंडदान करने के लिए आप निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। इंसान इस दुनिया को भले ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके घरवालों को उसके जाने के बाद भी कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं। अगर घरवाले व्यक्ति की मौत के बाद कर्मों को ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो व्यक्ति की आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाती है और इधर उधर बस भटकती रहती है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आत्मा को मृत्युलोक का सफर तय करना होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि मरने के बाद व्यक्ति का श्राद्ध और पिंडदान किया जाए। इसके बिना आत्मा के अंदर ताकत नहीं आती है कि वो अपना आगे का सफर तय कर सके। उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है और उसे रास्ते में बताया जाता है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया है। आत्मा का सफर कष्टदायक न रहे और आत्मा बड़ी ही सरलता से मृत्युलोक तक का सफर तय कर ले, इसीलिए हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड करवाए जाते हैं। ये सारे कर्मकांड पूरे विधि विधान से किए जाने चाहिए। इन कर्मकांड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पिंडदान और श्राद्ध को माना जाता है। अपने पितरों को निमित्त अर्पण और तर्पण देने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस काम को बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। आइए देखते हैं कि पिंडदान कैसे किया जाना चाहिए। जब भी मृत व्यक्ति के घरवाले मृतक का पिंडदान करे तो सबसे पहले चावल या फिर जौ के आटे में दूध और तिल को मिलाकर उस आटे को गूंथ लें। इसके बाद उसका गोला बना लें। जब भी आप तर्पण करने जाएं तो ध्यान रखें कि आप पीतल के बर्तन लें या फिर पीतल की थाली लें। उसमें एकदम स्वच्छ जल भरें। इसके बाद उसमें दूध व काला तिल डालकर अपने सामने रख लें। इसी के साथ अपने सामने आप एक और खाली बर्तन भी रखें। अब आप अपने दोनों हाथों को मिला लें। इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम लेकर त्रिप्यंताम बोलते हुए अंजलि में भरे हुए जल को सामने रखे खाली बर्तन में डाल दें। जल से तर्पण करते समय आप उसमें जौ, कुशा, काला तिल और सफेद फूल अवश्य मिला लें। इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। बस इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। पिंडदान करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जब भी पितृपक्ष चले उस समय कुत्ते, कौवे और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मान्यता के अनुसार जो कुत्ता और कौवा होता है वो पितर के करीब होता है, वहीं जो गाय होती है वो उन्हें वैतरणी पार करवाने में मदद करती है। पिंडदान करते समय हमेशा सोने, चांदी, तांबे, कांसे या फिर पत्तल के ही पात्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। श्राद्ध करने के सबसे उत्तम स्थान गया, बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगासागर, पुष्कर, जगन्नाथपुरी, काशी, कुरुक्षेत्र आदि को माना जाता है। शहद, तुलसी, दूध तथा तिल को पिंडदान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी पिंडदान की विधि करवाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी श्रेष्ठ जगह पर ही पूजन विधि संपन्न करें और बड़े पंडित को ही इस विधि को संपन्न करने के लिए बुलाएं। तभी आपके कार्य सफल होंगे और आत्मा तृप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।